नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सिर उठाता हिंदू फोबिया। भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि हिंदुत्व को लेकर खराब सोच या पूर्वाग्रहों के कारण विदेश में बसे हिंदुओं को किसी प्रकार के भेदभाव का शिकार न होना पड़े। दुनिया के कई देशों में इस समय हिंदुओं के विरुद्ध सुनियोजित अभियान चल रहा है। यह हिंदू फोबिया मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप में कट्टरपंथी इस्लामिक और भारत विरोधी बुद्धिजीवियों द्वारा फैलाया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार से यही अपेक्षा है कि वह हिंदू फोबिया को लेकर जारी इस बेलगाम अभियान को रोकने के लिए इन देशों को चेताए। हिंदुओं के विरुद्ध चलाई जा रही इस मुहिम के ताजा संकेत हेनरो जैक्सन सोसाइटी यानी HJS नाम की संस्था द्वारा ब्रिटेन में छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच कराए गए सर्वे में सामने आए हैं। सर्वे करने वाली संस्था के अनुसार ब्रिटिश स्कूलों में हिंदुओं के विरुद्ध भेदभाव की पड़ताल करने वाला यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। यह दर्शाता है कि हिंदुओं को लेकर फैलाई जा रही घृणा को रोकने के मामले में स्कूल कितने असहाय हैं। सर्वे के अनुसार विदेशी मूल के लोगों के प्रति नापसंदगी एक बड़ा मुद्दा है। एक अन्य मुद्दा कई देवी देवताओं की पूजा के मामले में हिंदू छात्रों पर छींटाकशी और फब्तियां कसने का है। अक्सर बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का उपहास उड़ाया जाता है। इस्लामिक चरमपंथ और हिंदू बच्चों पर इसका प्रभाव भी उतना ही चिंतित करने वाला पहलू है। हिंदू बच्चों को मुस्लिम छात्र काफिर कहते हैं और अक्सर उनसे इस्लाम में मतांतरित होने या फिर नरक में जाने को तैयार रहने के लिए कहा करते हैं। इस सर्वे में ब्रिटेन के 1000 स्कूलों से आंकड़े इकट्ठा किए गए तो स्वाभाविक रूप से ये एक बड़ी कवायद है। ब्रिटेन की कुल जनसंख्या में 1.7% की हिस्सेदारी के साथ हिंदू वहाँ तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि एक प्रवासी समुदाय के रूप में ब्रिटिश हिंदुओं के अनुभवों को लेकर बहुत कम शोध पड़ताल हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि गत वर्ष सितंबर में जिस प्रकार लेस्टर और बर्मिंघम में हिंदुओं की संपत्तियों के साथ ही उनके उपासना स्थलों को निशाना बनाया गया था, दुनिया भर में हिंदू भले ही इस बात को लेकर आबादित हैं कि ऋषि सुनक के रूप में एक धर्मपरायण हिंदू ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत से परिचित होना भी आवश्यक है। इसलिए रिपोर्ट से निष्कर्ष में इस चिंतित करते हालात को देखते हुए भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने को आवश्यकता जताई गई है। विभिन्न देशों में विशेषकर तथाकथित उदारवादी पश्चिमी देशों में यह रुझान कायम हो, उससे पहले भारत द्वारा कारगर कदम उठाने का आह्वान किया गया है। HJS के अनुसार जिन बच्चों का साक्षात्कार किया गया उनके अभिभावकों में से 51% ने कहा है कि उनके बच्चों को हिंदू विरोधी नफरत और उससे उपजे नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि केवल 19% अभिभावकों ने ही स्कूल को हिंदू विरोधी नफरत के मामलों को देखने में सक्षम पाया। हिंदू छात्रों के विरुद्ध भी कई घटनाएं सर्वों में सामने आई हैं कि इसमें 8 घटनाक्रम चिन्हित किए गए हैं। एक मामले में हिंदू छात्रा पर गौ मांस के टुकड़े फेंके गए। वही एक मामले में पीड़ित छात्र को अपनी हिंदू पहचान को लेकर छेड़छाड़ से तंग आकर 3 बार स्कूल बदलने के लिए विवश होना पड़ा। सर्वे में उल्लेख है कि हिंदू छात्रों के अभिभावकों को आशंका है कि हिंदू विरोधी नफरती अभियान का मकसद भारत में आगामी आम चुनाव से पहले भारतवंशियों के बीच हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाना है। हिंदू छात्रों के अभिभावकों को हिंदुत्व की शिक्षा से जुड़ी गुणवत्ता को लेकर भी बड़ी चिंता है। उनकी चिंता इसी बिंदु पर केंद्रित है कि हिंदुत्व को भी अब्राहिमिक मजहबी नजरिए से पढ़ाया जाता है, जहां देवताओं और हिंदुत्व की मुख्य अवधारणाओं की गलत व्याख्या की जाती है और यही मिथ्या अवधारणा कक्षा में निशाना बनाए जाने का मुख्य कारण बनती है। सर्वे की प्रस्तावना लिखने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद वेन एवरिस्ट
एवरिट का कहना है कि जहां ब्रिटेन को एक बहुसांस्कृतिक बहुपंथक समाज होने का गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विशेषकर शिक्षा प्रणाली जैसे क्षेत्रों में किसी भी भेदभाव या पूर्वाग्रहों से संरक्षण प्रदान करने के लिए और उपाय करने होंगे। उन्होंने इस सर्वे की सराहना करते हुए कहा कि यह मार्गदर्शन करने वाला एक राष्ट्रीय अध्ययन है। उन्होंने यह भी माना कि हिंदुत्व की शिक्षा से जुड़ा विरूपित दृष्टिकोण भी हिंदुओं के प्रति पूर्वाग्रह का एक कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का विदेश नीति प्रतिष्ठान हिंदू फोबिया की समस्या के प्रति सतर्क हुआ है। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र जैसी सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मंच से हिंदू फोबिया का मुद्दा उठाने का मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक रहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे टीएस तिरुमूर्ति ने अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोधी सम्मेलन में कहा था कि अन्य सदस्य देश जब हिंदू फोबिया और क्रिश्चियनोफोबिया के मुद्दे पर और इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, तो साथ ही बौद्ध और सिख पंथ को लेकर भी उन्होंने यही तर्क प्रस्तुत किया कि उनसे जुड़े फोबिया का संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू के छंद निरपेक्ष विचारों से पगी भारतीय विदेश सेवा की ओर से शायद पहली बार देश के बहुसंख्यक धर्म के विरुद्ध उभर रहे खतरे के खिलाफ आवाज उठी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गत वर्ष लेस्टर और बर्मिंघम में हिंदू उपासना स्थलों पर हमलों के बाद ब्रिटिश समकक्ष के साथ इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। सरकार के स्तर पर तमाम प्रयासों के बावजूद HJS के सर्वे का निष्कर्ष किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में बसे हिंदुओं को देखते हुए सुनिश्चित करना होगा कि हिंदुत्व को लेकर खराब सोच या पूर्वाग्रह के कारण उनके बच्चों को किसी भी भेदभाव का शिकार न होना पड़े। भारत सरकार को इन निष्कर्षों का संज्ञान लेकर पश्चिमी देशों में उभर रहे इन रुझानों से निपटने की रणनीति बनानी होगी, तभी हिंदुत्व शायद सुरक्षित रह पाए। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार।